Hello, good morning everyone. Welcome to Learn English AK classes. If you want to speak and to learn English, then subscribe, like, comment and press bell icon for next lessons and share with your friends. अपने दोस्तों का शेयर करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, ठीक है ना। ये क्लास है अंग्रेजी ग्रामर का क्लास है और बेसिकली अंग्रेजी सी, ठीक है ना। तो इसमें आपको मतलब डेली क्लास मिलेगा, ठीक है ना, और बेसिकली स्पीकिंग और बेसिकली ग्रामर का ही क्लास होगा, ठीक है ना। कर आप सब्सक्राइब कर लें। आज का जो लेसन है यूज ऑफ क्या है, हैव, यूज ऑफ हैव, ठीक है ना, यूज ऑफ हैव। अगर आप व्हाट इज़ ग्रामर के बारे में आप लेसन 1 सब स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तब लेसन 1 में जाएं और 1 2 3 जहाँ तक लेसन, अगर बेसिकली अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आप 1 2 3 तक आप इसको लर्न करें, ठीक है ना। चलिए आज का जो लेसन है यूज ऑफ हैव, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और आप क्लास को अंत तक ले देखें, ठीक है ना, ताकि आपको बिल्कुल बेसिकली समझ में आएगा, ठीक है ना। तो क्या है यूज ऑफ हैव, क्या है यूज ऑफ हैव, ठीक है ना। क्या है यूज ऑफ हैव, तो क्या हैव का प्रयोग वर्तमान काल में पोसेशंस, ओनरशिप एंड रिलेटिव को दिखाने के लिए होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव मतलब रिश्तेदार होता है, मतलब मालिक होता है, तो मतलब इसको दिखाने के लिए होता है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या है, इसको प्रेजेंट टेंस में सिंपल टेंस आता है। क्या है सिंपल, ये प्रेजेंट टेंस है, इसको आप नोट कर लें। क्या है प्रेजेंट टेंस, इसको हम यहाँ भी लिख देते हैं प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। ये प्रेजेंट टेंस है, आप इसे नोट कर लें। ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। क्या है सिंपल सेंटेंस। तो इसको अब हैव बनाने के लिए सबसे पहले क्या आता है अफर्मेटिव। इसमें भी एक रूल एक बनाने का सेंटेंस होता है, क्या है अफर्मेटिव, मतलब ये नॉट वाला है या हैव को पहले लिखते हैं, तो इसको बनाने के लिए रूल बनता है। जिस तरह हम लोग मैथ वगैरह में रूल पढ़ते हैं, सूत्र पढ़ते, इस तरह इसका रूल भी होता है, ठीक है ना। तो क्या है अफर्मेटिव है, क्या है अफर्मेटिव, इसको आप नोट कीजिएगा अफर्मेटिव, या तो राइट डाउन कर लें या तो स्क्रीन शॉट कर लें। अफर्मेटिव्स अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका रूल क्या होता है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट या तो नाउन, ठीक है ना। क्या है सब्जेक्ट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट को ही, मतलब किसी नाम को ही नाउन कहते हैं, ठीक है। इसको हम दर्शा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चले इसको पहले हम बनाते हैं कैसे। क्या है कि आई हैव बुक, ठीक है ना, मेरे पास एक किताब है। यू हैव ये हाउस, तुम्हारे पास घर है। वी हैव हमारे पास पैसा है। उनके पास मकान है, ठीक है ना। क्या है उनके पास, दे हैव होम, वी हैव मनी, यू हैव ये हाउस, आई हैव ये बुक। क्या होता है कि मेरे पास किताब है, तुम्हारे पास घर है, हमारे पास पैसा है और उनके पास घर है, ठीक है ना। द पुअर्स
हैव गरीबों के पास पैसा है। तो क्या बोले हम आपको कि हैव का प्रयोग करने के लिए क्या है, सिंपल, मतलब ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे पता है कि इसमें नॉट नहीं है और हैव को पहले नहीं लिखे थे, इसलिए इसका है सिंपल है सेंटेंस। इसको क्या है, आई जो हुआ आपका सब्जेक्ट हुआ, ये हैव है, ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से राइट इन कर लें, प्लस ये ऑब्जेक्ट है, मतलब इसको हम नाउन करते हैं, किसी नाम को नाउन नहीं कहते हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे इसका राइट इन कर ले या तो स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है ना। चलिए इसको एरिज करते हैं। चले अब आता है नेगेटिव सेंटेंस। क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। क्या आता है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैव को नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या आता है, रूल को क्या, हैव डू प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, या तो नाउन लिख देंगे, मतलब नाउन मतलब किसी नाम को ही बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट। नाउन इसका अगर हम रूल से अनुसार जानते तो ऑब्जेक्ट बोलता है, अगर नाउन को हम दर्शा, इसलिए समझा रहे हैं हमको, ठीक है ना। तो देखें इसको बनाते हैं, आई डू नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। यू डोंट हैव ए हाउस, तो हमारे पास घर नहीं है। वी डोंट, देखिए इसका आप डोंट भी लिख सकते हैं, DON, वहाँ पे देखिए आप टी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। वी डोंट हैव ए पेन, हमारे पास कलम नहीं है। डोंट हैव उनके पास किताब नहीं है, ठीक है ना। बेगर्स do not have do not, the beggars do not have money, भिखारी के पास पैसा नहीं है, ठीक है ना। इसको आप अब देख लें, जो आई है ये क्या हुआ आपका सब्जेक्ट, हैव को नोट में बनाने के लिए इसको हम डू नॉट लिखते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, हैव, ये ऑब्जेक्ट हुआ। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट या नोट, ये है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट लेसन के लिए हम इसको एडिस करते हैं या साफ क्लीन करते हैं, ठीक है ना। क्या है कि नेक्स्ट में क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस।
मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है ना। तो प्रश्नवाचक को बनाने के लिए क्या होता है, हैव का प्रयोग पहले करेंगे हम, प्लस सब्जेक्ट लिखें प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ हम नाउन किसी के नाम को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। क्या है हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक बनाने का रूल है। चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और क्लास का अंत तक ले देखें, क्लास को आप अंत तक ले देखें ताकि आपको बिल्कुल बेसिकली और लर्न कर सकते हैं और सीखने का मौका मिले, ठीक है ना। चलें, अगर आप कहीं अंग्रेजी में डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या है हैव आई हाउस। हमारे पास घर है, ठीक है ना। क्या मेरे पास घर है, यू हैव यू, क्या तुम्हारे पास पैसा है, क्या हमारे पास किताब है, क्या उनके पास घर है, ठीक है ना। चलो इस चीज़ को आप समझें कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैव का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, मतलब नाउन को। तो क्या है ये चीज़ को आप नोट कीजिए कि कैसे बनाए। हैव आई, क्या कि हैव आई हाउस, क्या मेरे पास घर है, ठीक है। हैव यू मनी, क्या तुम्हारे पास या आपके पास मकान पैसा है। हैव वी बुक, क्या हमारे पास किताब है, ठीक है। हैव दे होम, क्या उनके पास घर है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लें या तो राइट हैंड कर लें। अगर आप लर्न इंग्लिश एक ही क्लास में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि जो अंग्रेजी में जो वीक है और लर्न इंग्लिश करना चाहते हैं या स्पीकिंग करना चाहते हैं उनके पास शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।